ओके, तो हमने यहाँ पे अपना डोमेन खरीद लिया है। ठीक। अब इसके बाद हमको किसकी ज़रूरत है? होस्टिंग। ओके। अब होस्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेम सर्वर है हमारा, ये देखो, जब भी आप डोमेन खरीदते हैं तो हमें हमको दिखाई देता है नेम सर्वर। नेम सर्वर में वो जितने सर्वर के एड्रेसेस हैं वो मेन कंटेन करते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जहाँ से हमने खरीदा उसका एड्रेस लगा हुआ है। जैसे हमने बिगराउंड से खरीदा तो यहाँ पे बिगराउंड का लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया होस्टिंग खरीदना पड़ेगा जहाँ से हमको ये एड्रेस पे ये जो एड्रेस है हमारा डोमेन, उस पर हम सर्वर लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो डोमेन नेम है इसको कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, और जब अपन होस्टिंग रजिस्टर करते हैं तब वहाँ पे हम वो हमसे पूछता है कि नया लेना है कि एग्जिस्टिंग को यूज़ करना, तो हम एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करा, सर्च करा, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब अभी ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। या हो सकता है कि जो डोमेन प्रोवाइडर है उसका लगा हुआ है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्वर का नेम अपन को चाहिए जिसको अपन यहाँ पे लिंक करने वाले हैं। ओके। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स, तो आप जहाँ से चाहो आप ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक सेपरेट एंटिटी से ले रहे हैं, ठीक है, जो है हमारा स्पाइडी होस्ट। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, अपना जहाँ जैसे मैं स्पाइडी होस्ट से खरीद रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा स्पाइडी होस्ट, ये आ गया। यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे मुझे सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करने पे ये मेरे को लेकर जाएगा उसके प्लान्स वाले सेक्शन पे, जहाँ पे मुझे एक प्लान चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा प्लान चाहिए होस्टिंग का। जैसे ये देखो यहाँ पे एक क्लाउड होस्टिंग है, सी पैनल का क्लाउड होस्टिंग है, जहाँ पे एक प्लान है सी पैनल बेबी प्लान, जो हमको सुटेबल लग रहा है, जो मेरे रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर पा रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली फिलहाल के लिए मैं 1 मंथ का लूँगा, तो मैं यहाँ पे 1 मंथ का सिलेक्ट करता हूँ मंथली पे। देन यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो डेटा बनेगा वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे डेटा सेंटर अपन इंडिया मुंबई में कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि कहीं और जाए, कहीं स्टोर रहे हमारा डेटा, इसलिए मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम ये एड्रेस सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमको अपना बताना होगा कि हम किस डोमेन पे लिंक करना चाहते हैं अपना अपनी होस्टिंग को। तो यहाँ पे हमको अपना उसको भी एड्रेस प्रॉपर देना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे और दिखा रहा है ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन डोमेन नेम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। देखो आ गया पहला, एग्जिस्टिंग यहाँ रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। और ये क्या है, ट्रांसफ़र करना हो तो ट्रांसफ़र करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि एक एग्जिस्टिंग अगर आपके पास है तो आप उसको लिंक कर सकते हो। तो हमारे केस में क्या है, ये हमारा यूआरएल है, मैं यहाँ पे इसको लिंक को कॉपी करा, यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम पेस्ट कर दूंगी, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। याद रखना, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा पूरा अपना ये होस्टिंग डिलीट करवा के फिर से नया लेना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें सही हो। सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, चेक। देखो यहाँ पे HTTP नहीं लगाना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही करेंगे ये बिलिंग डिटेल्स पे लिखा है, मतलब यहाँ पे हमको रजिस्टर करना है, अपना बिलिंग एड्रेस डिटेल्स डालने हैं, तो यहाँ पे चेकआउट इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, अपन नया न्यू कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको अपना सिंपल नाम देना है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको अपना ईमेल आईडी जो जिससे भी आप चाहते हो कि रजिस्टर हो सेम देना। मेक श्योर करें कि यहाँ पे जो आपका प्रीवियस जिससे आपको डोमेन रजिस्टर है सेम ईमेल आईडी से इसको भी रजिस्टर करें। यहाँ पे आपको देना है कि कहाँ से आपको पता चला, एंड दैट्स इट। कॉन्टैक्ट नंबर आप अच्छे से डाल देना, क्योंकि ये कभी भी दिक्कत हो तो अपन इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड अच्छे से बनाना, जैसे कि हमको पता है कि पासवर्ड बनाने का तरीका होता है, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो सकते हैं। देन कुछ स्पेशल कैरेक्टर, 1 से 2 स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो, हैश या पे एट द रेट यूज कर लेना। देन एक कुछ नंबर्स, ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये अपना प्रोसेस करेगा, अकाउंट सेटअप करेगा। देन हमारा आता है ये पेमेंट अपन कैसा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में ये जो रेजर पे का ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो रेजर पे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।
ठीक है। ये यहाँ पे हमको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना जो भी सिटी है वो डालना। जैसे सिटी करोगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे क्लिक करोगे ये फुल डिटेल आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे अपना सिटी और स्टेट डाल देना। देन यहाँ पे आप प्रॉपर बिलिंग एड्रेस जो भी है वो प्रॉपर डाल के ऐड एड्रेस कर देना है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आप सिंपली क्लिक करोगे, जिससे आपको देखो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है जितना आपको देना है। यहाँ पे आपको सिंपली प्लेस योर ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर करना है ताकि ये हमको रिडायरेक्ट कर सके पेमेंट गेटवे पे। ये थोड़ा टाइम देना। और मैं भी एक चीज़ और देखना कि ये पॉपअप ओपन हो। ठीक है, कभी कभी क्या आते हैं पॉपअप में भी आता है, तो चेक कर लेना। फिर ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा रेजर पे का। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करना है। जैसे हो जाए कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। आप इससे क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप चाहो वीपीआई वगैरह यूज़ करना है, वीपीआई आईडी, तो नीचे दिए ऑप्शन पे क्लिक करके वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सिंपली फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से जैसा भी है मैं स्कैन कर रहा हूँ ताकि मेरा पेमेंट कन्फर्म हो जाए। देखो जैसे ये पेमेंट मैंने कर दिया, ये प्रोसेस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लेगा, फिर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। जैसे देखो ये पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब ये करने के बाद सिंपली सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने ईमेल आईडी पे जाना। ठीक है, अपने जीमेल पे जाना। वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, वो सबसे पहले वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं हो रहा है। हाँ देखो ये हमारा परचेस कंप्लीट हो चुका है, हमारा होस्टिंग हमको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे गो टू प्रोडक्ट्स, तो ये देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे हैं, जहाँ पे हमने जो खरीदा है उसका डिटेल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग एक्टिवेशन दिखा रहा था, राइट। तो हम क्या करना है, सिंपली अपने जीमेल पे आना है। जीमेल पे आने के बाद अपन को ईमेल वेरीफाई करना है। याद रखना यहाँ पे कम से कम 3 से 4 ईमेल एक साथ आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमको वेरिफिकेशन वाले मेल पे क्लिक करना है। जैसे देखो हमारे पे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, वॉइस आया हुआ है, पेमेंट सक्सेस का भी आया हुआ है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं कहीं पे है तो नहीं। देखो ये हो गया हमारा, कंफर्म हो गया। ये पेमेंट कंफर्मेशन का ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा इनवॉइस डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखना, ये देखो ये थर्ड में आपको मिल गया वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जो वेरिफिकेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। देन आपका वेरीफाई हो जाएगा। हाँ ये हो रहा है। और हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, अगर इन केस अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते 15 दिन के अंदर में, तो आपका होस्टिंग जो है ठीक है वो होल्ड पे चला जाता है। और उसके बाद जैसे कि अगर मान लो 2 महीने तक आप ध्यान नहीं देते हो तो पूरा पूरा आपका होस्टिंग एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली। अब देखो जैसे मेरे कंफर्मेशन हुआ, इधर देखो मेरे को यहाँ साइड में डिटेल्स सबको मिल गए। आप देख पा रहे होगे नीचे नेम सर्वर आपको मिला है। तो आपको वो सर्वर को ये देखो नीचे आएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे मैं शो ऑल डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे नेम सर्वर देंगे। टोटल 4 नेम सर्वर्स मुझे दिखाई देंगे। देखो जैसे यहाँ पे 4 है, वैसे सिमिलर यहाँ पे शो ऑल डिटेल्स पे यहाँ पे मुझे 4 नेम सर्वर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंपली एक बार क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक दबाना, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो, या सिंगल एक क्लिक लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाता है। देखो जैसे ये कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्लिक करें तो ये देखो नीचे दिखा रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सिंपली अपन क्या आना है, देखो एडिट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सिमिलर जो 4 है चारों एड्रेसेस को अपन को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ये हो गया, हमने चारों चीज़ें चारों नए नेम सर्विस ऐड कर दिया। हमको सिंपली अपडेट नेम सर्वर पे क्लिक करना है। अभी देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करनी होगी कि जैसे देखो अभी मान लो अभी जिसका भी डीएनएस है ना, मान लो किसी का सर्वर लिंक्ड है मेरे डोमेन से, तो पहले हमको अभी देखना है कि पूरे इंटायर इंटरनेट में जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं ठीक है उसमें फिलहाल कौन सा सर्वर लिंक्ड है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे वर्ड्स माय डीएनएस करके एक साइट होता है जहाँ पे मैं जाके देख सकता हूँ इन दुनिया में जितने इंटरनेट कनेक्शन हैं उसमें हमारे डोमेन से कौन सा सर्वर लिंक है। फिलहाल के लिए अभी मैंने अपना सर्वर एड्रेस नहीं ऐड नहीं करा है, उससे पहले की बात है। ठीक है, फिर ये पहले का, देन हम जो अपना सर्वर ऐड करेंगे उसके बाद का फर्क अपन देखेंगे। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि डीएनएस हमारा प्रॉपरली प्रोपोगेट हुआ है कि नहीं।
देखो जैसे मैंने यहाँ पे अपना डोमेन डाल दिया, यहाँ से इसको मैं चेंज करूंगा। नेम सर्वर हमको देखना है, तो ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको मैं चेंज करूंगा एनएस में और सिंपली सर्च करूंगा। देखो नीचे आप देख सकते हो इतने सारे इंटरनेट कनेक्शन है दुनिया में, वो सभी का डेटा है अपन को दिखाएगा कि इस डोमेन से कौन कौन सा सर्वर लिंक्ड है। देखो यहाँ पे सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है बिगरॉक। देखो जितने भी कनेक्शंस है सभी में बिगरॉक का ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना लिंक नहीं करा है। मतलब पूरे इंटरनेट कनेक्शन में अगर ये डोमेन रिकॉल किया जाएगा तो इस एड्रेस से ही वो फाइल डाउनलोड करेगा, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेट है, जिसको मुझे चेंज करना है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीएनएस प्रोपगेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने एड्रेस को शो करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अपने जो अपने जो स्पाइडी होस्ट से भी नेम सर्वर हमको मिला है, उसको जब मैं अपने डोमेन से लिंक करूंगा, फिर इसको 24 घंटे लग जाते हैं चेक करने में। ठीक है, तो 24 घंटे बाद मैं यहाँ पे आके फिर से देखूंगा व्हाट्स माई डीएनएस पे, जिससे वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, अभी यहाँ पे मेरे सारे मैंने पुट कर दिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं, सिंपली मुझे यहाँ जाना है, इसमें अपडेट नेम सर्वर पे क्लिक करना होगा, जिससे ये जो चारों एड्रेस होते हैं वो मुझे व्हाट्स माई डीएनएस वाले पैनल पे दिखने लगेंगे। बस याद रखना 24 आवर्स लग जाते हैं, कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। सिंपली यहाँ पे हमको अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, मतलब फ्रॉम माय साइड मैंने ये सारी चीज़ें अपन ने प्राइवेट साइड से कर दी कि हाँ भाई इस डोमेन से ये नेम सर्वर लिंक करो। अब ये डिपेंड करता है बैकग्राउंड के ऊपर, और जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी अपडेट करता है। देखो यहाँ पे वीडियो सही है फिलहाल, ये अभी 24 आवर्स टाइम, 24 आवर्स बाद अपन देख सकते हैं, या फिर कभी कभी 15 मिनट में, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में भी ये अपडेट हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि ये बीच बीच में चेक करते रहो, क्योंकि अगर ये एक बार लिंक हो गया मतलब हमारे डोमेन से हमारा एड्रेस लिंक हो चुका है, ये हमको पता चल जाएगा, जिससे हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड पे इंस्टॉलेशन वगैरह सारा काम अपन कर सकते हैं। तो बस याद रखना इसको जो भी टाइम लगता है वो लगेगा। अभी देखो मैं यहाँ सिंपली रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ जगहों पे ये अपडेट हो गया तुरंत। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ जल्दी जल्दी से हो रहा है। हमको चेक करना है कि जो हमारा इंडिया वाला लोकेशन है वो हो रहा है कि नहीं। देखो ये कहाँ पे यूएस लोकेशन है, वहाँ पे ये अपडेट हो गया। देखो अभी इंडिया में बचा हुआ है, अभी इंडिया में अपडेट नहीं हुआ, पाकिस्तान में हो चुका है। ठीक है, तो अपन को वेट करना है इंडिया में होने का, ताकि अपन आगे प्रोसेस कर सकें। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा डीएनएस प्रोपगेशन डन हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा डीएनएस प्रोपगेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो एक बार आराम से अच्छे से ट्राई कर लेना। थैंक यू।